हेलो स्टूडेंट्स, तो हम इस क्लास में रिवाइज करेंगे बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा था कि SN2 इसको बोलते हैं। और क्यों बोला जाता है ये भी आपको समझ में आता है कि जो बाई मॉलिक्यूलर है इस वजह से बोला गया क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और N फॉर न्यूक्लियोफाइल और S फॉर सब्स्टिट्यूशन। ठीक, तो इसमें क्या हमने सीखा था कि एक कार्बन रहेगा और एक लीविंग ग्रुप रहेगा। तो लीविंग ग्रुप का जो टेंडेंसी होता है कि वो लीव कर जाए। क्यों लीव कर जाए? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जो कार्बन है ये उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, जैसे कि CH3Br। तो आप इस केस में अगर देखोगे तो CH3Br जो है वो एक अच्छा खासा लिविंग ग्रुप अपने पास रख रहा है, ये छोड़ के इसको जा सकता है क्योंकि Br माइनस बनाने की टेंडेंसी अच्छी है, और यहाँ पर CH3+ बन जाएगा। तो CH3+ पर अगर हम कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कराएं, जैसे कि OH- न्यूक्लियोफाइल, अगर ये अटैक करेगा इसके साथ तो बना लेगा क्या? CH3OH। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक OH- न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और एक लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मामला पेचीदा है। क्यों है उसको हम समझते हैं। इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर जो CH3OH बन रहा है वो ये पाथ नहीं चूज कर रहा है कि लीविंग ग्रुप लीव कर जाए और CH3 ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो, और कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के बाद फिर यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट बने। ऐसा नहीं हुआ। इसमें क्या होगा कि जो CH3Br है इसमें OH- भी अटैक कर रहा होगा और Br छोड़ रहा होगा, ठीक है। एक साथ 2 प्रोसेस चलता है जिसमें लिविंग ग्रुप लीव कर रहा होता है और जो अटैकिंग ग्रुप है यानी कि न्यूक्लियोफाइल वो भी अटैक कर रहा होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपको देखने को मिलेगा कि जो लिविंग ग्रुप है ये धीरे से लीव कर रहा है इस तरफ, और जो अटैकिंग ग्रुप है यानी कि NU- इसको बोलेंगे क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल माइनस, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है और इसे क्या चाहिए होता है? न्यूक्लियस चाहिए। इट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग क्यों को बोलते हैं? क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन अधिक रखता है अपने पास और इसको चाहिए होता है कि कहीं पे इलेक्ट्रॉन को दे सके या फिर ऐसे किसी स्पीसीज से जुड़ सके जिसके पास प्लस चार्ज हो, जैसे CH3+ यानी कार्बन प्लस अगर है या फिर कोई और एलिमेंट है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है तो वहाँ पर वो जुड़ना चाहेगा, ठीक। तो OH- यहाँ पर है, तो इसके बारे में हमने बात किया था कि जो CH3 यहाँ पर है और Br है, लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप जो है अगर हम सॉल्वेंट्स में रखेंगे तो लिविंग ग्रुप धीरे धीरे अपने आप को रिलीज करने की कोशिश करता है और इधर पीछे से साइड से बैक डोर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है 180 डिग्री अवे फ्रॉम द लिविंग ग्रुप, ठीक है। लिविंग ग्रुप के साइड से अटैक नहीं करेगा न्यूक्लियोफाइल, 180 अंश दूरी पे वो पीछे से अटैक कर रहा है बैक डोर से और धीरे धीरे नया बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। और उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली एक और प्रोसेस चल रहा है जिसमें लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट में ये आ जाएगा कौन? ये कार्बन। तो इस कार्बन के पास इस समय आप देख रहे हो कि एक हाइड्रोजन तो था ही, ये 3 हाइड्रोजन, और उसके साथ साथ ठीक ये जो हमारे पास Br- है ये छोड़ रहा है, डॉटेड इसी वजह से दिखाया गया है क्योंकि ये छोड़ रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये इस तरफ से डेल्टा- अटैक कर रहा है। तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, इस वजह से इसको बोलेंगे कि बाई मॉलिक्यूलर है। बाई मॉलिक्यूलर आप देख रहे हो 2 मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस चल रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया इधर Br- जो कि लिविंग ग्रुप था वो छोड़ देगा धीरे धीरे। तो Br- बन गया, आप देख रहे हो। और यहाँ पर पीछे यानी कि अभी देखो पूरा अम्ब्रेला जो है फ्लिप कर गया। अम्ब्रेला फ्लिप करने का क्या मतलब है? अगर पहले अम्ब्रेला कुछ इस तरीके से था तो अभी जो है आप देख रहे हो कि कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है। ये फ्लिप कर गया। फ्लिप क्यों किया? क्योंकि पीछे से अब OH ने अटैक किया था, न्यूक्लियोफाइल ने, इससे जो मॉलिक्यूल है वो जस्ट फ्लिप किया, ठीक है। जो मॉलिक्यूल है वो क्या कर गया? वो फ्लिप कर गया, यानी कि पहले Br आगे लगा था लिविंग ग्रुप,
या फिर कह सकते हो न्यूक्लियोफाइल, और अब OH पीछे लग रहा है, तो इस फ्लिप को इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्जन, यही है इन्वर्जन प्रोसेस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से SN2 प्रोसीड होता है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल भी रहता है और जो हमारे पास C लिविंग ग्रुप है वो भी रहता है। तो इन दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड किया था क्या, इसका रेट। तो रेट जो है वो इक्वल्स टू K इंटू दिस था। ठीक है, तो रेट अगर हम लिखना चाहें इसका, तो रेट क्या होगा, रेट इक्वल्स टू K और उसके बाद CH3Br यानी कि लिविंग ग्रुप, और साथ में क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है। तो अगर इसको हम थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो लिविंग ग्रुप और इधर मिल जाएगा OH माइनस यानी कि न्यूक्लियोफाइल। ठीक, या न्यूक्लियोफाइल लिख देते हैं, और ये जो है OH माइनस रहेगा। ठीक, तो OH माइनस यहाँ पर अटैक किया, एक सबस्ट्रेट है, दूसरा है ये CH3Br, तो बाई मॉलिक्यूलर, इसी वजह से इसको हम कहेंगे। तो ओवरऑल जो है पूरा रिएक्शन कौन सा डिग्री, कौन सा ऑर्डर होगा, इट इज़ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से पूरा रिएक्शन होता है। तो इसमें आपने देखा कि जो अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, वो बैक डोर से हो रहा है। अगर बैक डोर से अटैक होगा तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास कार्बन है, ठीक है, जो कार्बन है वो हमेशा बल्कि नहीं होना चाहिए। जितना ही सिंप्लीफाइड रहेगा उतना ही आसान होगा बैक डोर से अटैक करना। जैसे ये है और CH3Br है, तो दोनों में कौन से मॉलिक्यूल के साथ न्यूक्लियोफाइल बैक डोर से आसानी से अटैक कर पाएगा, ऑब्वियसली पहले वाले में। और दूसरे वाले में क्या होगा कि ये यहाँ पर थोड़ा सा हिंड्रेंस इफेक्ट देगा इसके कंपैरिजन में, फर्स्ट के कंपैरिजन में। तो यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा लेकिन इस CH2 पर, ठीक है, क्योंकि Br यहीं से लीव कर रहा है। तो इस वजह से इसमें 1 में आसानी से अटैक होगा और सेकंड में उतना आसान नहीं हो पाएगा। तो SN2 होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा किस में है, फर्स्ट में, जितना कम बल्कि ग्रुप रहे। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। और दूसरा क्या समझ में आया कि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन कहाँ होगा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन वहाँ पर होगा जहाँ पर कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए और ज़्यादा ग्रुप्स लगे हुए हों, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कह सकते हो। इलेक्ट्रॉन जो रिपल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो दे रहे हैं, ऐसे ग्रुप्स अगर लगे हुए हैं तो वहाँ पर कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक, तो ये 2 फैक्टर्स हो गए। तो इसमें अगर हम एल्किल हैलाइड की स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर प्राइमरी मेथिल जो हमारे पास मेथिल हैलाइड है यानी कि CH3X, इसके लिए बहुत आसान होता है SN2 रिएक्शन प्रोसीड करना, क्योंकि इसमें 5 ग्रुप्स एक साथ साइमल्टेनियसली लग सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट में। लेकिन अगर यही और स्टेबल करने के लिए इस कार्बन को और ग्रुप्स लग जाएं तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि जो हमारे पास सेकेंडरी ग्रुप है RCH2X में आप देख रहे हो कि CHX यहाँ पर है, तो एक H अभी बाकी है, तो इसको टर्शियरी भी बना सकते हैं। सबसे अच्छा कार्बोकैटायन इसमें बनेगा क्योंकि RC R' हो जाएगा और यहाँ पर R" प्लस हो जाएगा और प्लस X माइनस, तो ये बहुत अच्छा कार्बोकैटायन है। ठीक, उससे कम अच्छा कौन है, RC R'H, इधर एक H लग गया, इस वजह से उतना स्टेबल नहीं हो पा जितना कि टर्शियरी ग्रुप एल्किल हैलाइड यहाँ पर स्टेबल हो रहा है। तो ये ऑर्डर हो जाएगा कि अगर हम इसका ऑर्डर देखेंगे तो मेथिल जो ग्रुप है यानी कि मेथिल मॉलिक्यूल, मेथिल कंपाउंड, ये बहुत अच्छा SN2 रिएक्शन प्रोसीड करा सकता है, जबकि प्राइमरी 1 डिग्री उससे कम होगा और सेकेंडरी वो उससे भी कम होगा और टर्शियरी जो होगा वो उससे भी कम होगा। ठीक, कि न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर रहा है मेथिल हैलाइड में, तो यहाँ से एक्सेस बहुत आसान है। ठीक, डायरेक्ट आया, ये लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्लॉक कर रहे हैं कौन, CH3 न्यूक्लियोफाइल को। ऑलरेडी CH3 जो है इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग है ना, इलेक्ट्रॉन इसको और देना है, लेकिन यहाँ पर NU- भी इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो इस रास्ते को ब्लॉक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को ब्लॉक कर रहा है। इस वजह से यहाँ पर उतना आसान नहीं होगा टर्शियरी 3 डिग्री हैलाइड में। तो अगर आपको इन्वर्जन देखना है तो इन्वर्जन कैसे होगा, आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो OH है, ठीक है,
OH यहाँ पर आप देख रहे हो कि ब्यूटेन टू ऑल, ठीक, ब्यूटेन टू ऑल में CH3 कुछ इस तरीके से है और एथिल ग्रुप लगा हुआ है HOH। तो अभी मिरर अगर हम लगा रहे हैं तो OH इस तरफ आ गया और C2H5H CH3 हुआ, तो इसको कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल, क्या, नॉन सुपर इम्पोजिबल मॉलिक्यूल, ठीक। तो अब यहाँ हो क्या रहा है असल में, जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कोई कंपाउंड कुछ इस तरीके से है CH3 Br और यहाँ पर है OHH, ठीक। तो अगर आप मिरर ले रहे हो तो ऑब्वियसली ये रोटेट कर जाएगा और यहाँ पर CH3 हो जाएगा और यहाँ OHH रहेगा और यहाँ Br होगा, ठीक। तो सेम नहीं बन रहा है, लेकिन इसी जगह आप कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल ले लो CH3 और यहाँ पर OHH। तो अगर मिरर के अबाउट आप इसको देखोगे तो ये मिरर में कुछ ऐसा दिखेगा CH3 OHH। तो अब सेम ही दिख रहा है आपको, इसको कहेंगे कि ये सुपर इम्पोजिबल है, ठीक है, जबकि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो जहाँ पर चिरालिटी आपको मिलेगी वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी। तो एक बार हम रिवाइज करें तो इसमें आप देख रहे हो कि जो SN2 मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म में आपको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर जो पार्ट्स हैं वो हमने देखा कि 2 लिखा है तो उसको बायोमोलिकुलर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा, बायोमोलिकुलर बोलेंगे, और ये सब्स्टिट्यूशन होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक होगा, ठीक। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक डोर से अटैक करेगा, बैक साइड ऑफ द होल कंपाउंड, दिस C एंड लिविंग ग्रुप, कार्बन लिविंग ग्रुप। तो एंटी बॉन्डिंग रहती है ऑर्बिटल में, जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक कर रहा है और ट्रांजिशन स्टेट हमें मिलेगा जिसमें 5 मेंबर्ड कुछ इस तरीके से कार्बन मिलेगा और लिविंग ग्रुप अब सेपरेट हो जाएगा धीरे से और न्यूक्लियोफाइल इधर लग जाएगा। तो ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलता है, इस वजह से इसे हम कहते हैं बाईमोलिकुलर। तो याद रखना, यही SN1 में क्या हो जाता है, ये यूनिमोलिकुलर हो जाता है, जिसमें केवल एक कार्बन आकर, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आकर के डायरेक्टली अटैक हो जाता है और जो लिविंग ग्रुप होता है वो लीव कर जाता है। पहले लिविंग ग्रुप लीव करेगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा। तो यहाँ पर साइमल्टेनियस नहीं चल रहा है, कार्बोकेटायन बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक। तो रिएक्शन रेट इज डिपेंडेंट ऑन बोथ द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पर, एल्किल हैलाइड है, ठीक। तो एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल जो हम ले रहे हैं दोनों पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए रेट क्या होगा KRLgNu, ठीक। तो लिविंग ग्रुप भी यहाँ पर डिसाइड करेगा रेट को। सो अनदर वे क्या है, अगला जो मतलब अगर हम जो पूरा रिएक्शन बन रहा है ओवरऑल देखेंगे, सेकंड ऑर्डर है और इंडिविजुअली फर्स्ट ऑर्डर रहेंगे, दोनों अलग अलग के लिए, किसके लिए, न्यूक्लियोफाइल के लिए और सबस्ट्रेट के लिए। सबस्ट्रेट क्या है, ये RLg ग्रुप, ठीक है। सो स्ट्रिक हिंड्रेंस जो होता है ये फैक्टर डिसाइड करता है कि रिएक्शन किसके साथ फास्ट होगी, किसके साथ स्लो होगी। तो स्ट्रिक हिंड्रेंस आपको समझ में आया कि अगर किसी कार्बन के अबाउट बल्कि ग्रुप लग जा रहे हैं तो ये स्ट्रिक हिंड्रेंस शो करेंगे। स्ट्रिक हिंड्रेंस मतलब जैसे मान लो कि अभी यहाँ पर कार्बन है और जो इसका दोस्त है न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करने जा रहा है इसके ऊपर, तो सिंपल सी बात है कि जो अटैक होगा वो रोका जाएगा इन अलग अलग ग्रुप्स के थ्रू कि नहीं इससे क्यों जुड़ना है, ठीक। लेकिन अगर ये बल्कि नहीं होगा तो आसान होगा बैक साइड से अटैक करना। तो इस वजह से जो हिंड्रेंस इफेक्ट है, इसी को हिंड्रेंस इफेक्ट कहते हैं कि जो बल्कि ग्रुप्स हैं वो रोक रहे हैं, तो हिंडर कर रहा है वो साइड जहां पर अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल। सो सिंस न्यूक्लियोफाइल मस्ट एक्सेस बैक साइड ना, सो मेथिल हैलाइड आर फास्टेस्ट, ठीक। मेथिल हैलाइड जो होता है वो फास्टेस्ट होगा, जबकि टर्शियरी एल्किल हैलाइड स्लो रहेगा। ये इस पाथ से होगा ही नहीं, रिएक्शन पूरा ब्लॉक कर देगा, ठीक है। मतलब 3 R जो है मिल करके रोक देंगे किसको, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को। इस वजह से यहाँ पर टर्शियरी स्लोवेस्ट होगा, जो कि बहुत टाइम लग जाएगा, तो कहेंगे हम रिएक्शन नहीं पॉसिबल है, ठीक। सेकेंडरी में थोड़ा पॉसिबिलिटी है, प्राइमरी में कम है, मेथिल सबसे ज़्यादा है, ठीक। तो प्राइमरी में उससे कम है, सेकेंडरी में उससे भी कम, टर्शियरी में सबसे कम, ठीक। तो
जो SN2 होता है वो चिराल कार्बन पर अगर कर रहा है तो सिंपल सी बात है इन्वर्जन वहाँ मिलेगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री में इन्वर्जन आपको बताया कि रोटेशन कैसे हो जाता है, यानी कि अगर चिराल कार्बन है, चिराल कार्बन मतलब चारों मेंबर अलग अलग है ABCD कुछ इस तरीके से है, तो जो मिरर होगा उसके अबाउट ये रोटेट कर जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB इस तरफ आ जाएगा और DC तो ऊपर रहेगा ही, तो यहाँ पर रोटेशन हो गया, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो गया। तो यहाँ पर चिराल कार्बन है क्योंकि चारों ग्रुप अलग अलग हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरीके से, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है तो NaCN अगर रिएक्ट कर रहा है तो इसमें CN माइनस क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, और CN माइनस अटैक करके पीछे से 2 वाले कार्बन पर कुछ इस तरीके से कंपाउंड बना लेगा। आप यहाँ देख रहे हो कि अब तक ये Br यहाँ पर अवेलेबल था, अभी CN हो गया है और यहाँ पर NaBr आ जाएगा, ठीक, और इन्वर्जन आपको मिलेगा ही। तो रेट लॉ कैसे डिसाइड होगा, जो रेट लॉ होगा उनके कंसंट्रेशन, किसके, न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों की कंसंट्रेशन पर डिसाइड होता है, इसलिए यहाँ पर रेट इक्वल्स टू K RBr और CN माइनस हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या है, यहाँ पर आपके पास CH3 के जगह पर CH2 हो जाएगा और यहाँ पर CH2 असल में CH है, CH और Br है, ठीक, और यहाँ पर मिल जाएगा CH3। अब रिएक्शन करेगा किससे, CN माइनस से, CN माइनस अटैक करेगा यहाँ पर इस कार्बन पर Br वाले पे और ये लीव कर रहा होगा, ठीक। तो आपको दिख रहा है कि पीछे साइड में लग जाएगा और ये आगे साइड से निकल जाएगा, तो अब पीछे साइड लग गया, इसी वजह से इसको डॉटेड दिखा दिया गया, ठीक है। तो NaBr उसके साथ जो NaCN का Na प्लस आएगा और Br निकला रहेगा उसके साथ NaBr बन जाएगा। तो रेट जो होगा वो कुछ इस तरीके से, इन द सेंस ऑफ R लिविंग ग्रुप के सेंस में रेट कुछ ऐसा जाएगा, और RCN जो NaCN था यानी न्यूक्लियोफाइल के सेंस में भी कुछ इसी तरीके से जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग इंडिविजुअल ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर, बट ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगा, सेकंड ऑर्डर। यहाँ पर आप देख रहे हो तो ओवरऑल रिएक्शन सेकंड ऑर्डर मिलेगा। अब देखो चेंजेस किस रेट से हो रहा है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि स्पीड क्या है। तो सेकेंडरी जो होगा NaCN माइनस, इसका अप्रॉक्सीमेट रेट है 1 सेकेंडरी के लिए, ठीक, सेकेंडरी पे है यहाँ पर, ठीक। और जो प्राइमरी है, प्राइमरी के लिए Br पर इसका रेट आ रहा है करीब 20 के, ठीक, CN फॉर्मेशन। और अगर मेथिल है तो यहाँ पर मिल रहा है आपको Na प्लस CN माइनस में CH3 CN 1000 सबसे फास्ट, ठीक। और अगर टर्शियरी कर दे रहे हैं तो टर्शियरी में लेस देन 0.001, मतलब रेट बहुत ज़्यादा डाउन है, यहाँ पर बहुत डाउन है। फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा किसका है, सेकेंडरी का, फिर उससे कम मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा है प्राइमरी का, और उससे भी ज़्यादा है मेथिल का। तो वही हमने सीखा है कि टर्शियरी जो है वो सबसे कम रहेगा, टर्शियरी सबसे कम 1 से भी कम हो जाएगा, और उससे ज़्यादा रेट रहेगा किसमें, प्राइमरी में, और प्राइमरी से ज़्यादा किसमें होगा, मेथिल में। मेथिल में केवल एक मॉलिक्यूल होता है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक कर रहा है कहाँ पर, R लिविंग ग्रुप पर, तो हमेशा यही रेट फॉलो होगा। आई होप कि आपको समझ में आया कि अगर जो R है वो बल्कि ग्रुप नहीं है तो SN2 बहुत फास्ट होगा, लेकिन अगर बल्कि ग्रुप हुआ तो वहाँ क्या बन जाएगा, SN1 बन जाएगा, ठीक। तो कुछ इस तरीके से हमने ये सब देख लिया। तो बस आज का लेक्चर यही है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस करके आने हैं, ओके। तो क्वेश्चन मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।